मिलन समारोह में तमाम जो आपके विधायक है जो पटना में अवेलेबल है। ऐसी कोई जरूरी नहीं है कि विधायक सब काज करें। अब देखिए कौन दावेदारी कर रहे हैं। एनडीए गठबंधन में इस तरह की दावेदारी पर बातचीत एनडीए के अंदर हो। कोई भी पार्टी चाहती है कि अधिक से अधिक विस्तार हो, नीचे तक हर व्यक्ति तक हम पहुंचे। जीते स्कूटी जीते कार। जी आपने सही सुना। लक्ष्मी ज्वेलर्स कटिहार से कृष्णा डायमंड ज्वेलरी खरीदें, लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें और कार और स्कूटी जीतने का मौका पाएं। साथ ही 25% तक की छूट पाएं सोने और चांदी के जेवर की बनाई पे और हीरे की वैल्यू पे। लक्ष्मी ज्वेलर्स, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पथ, कटिहार। बिहार की सियासत में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। एनडीए की जीत के महज एक महीने बाद ही छोटे सहयोगी राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी कि आरएलएम में बगावत के सुर मुखर हो गए हैं। पार्टी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का परिवारवाद को बढ़ावा देने के गंभीर आरोप लग रहे हैं। पार्टी के 3 विधायकों ने कुशवाहा के लिट्टी चोखा भोज से दूरी बनाई तो 8 पदाधिकारियों ने इस्तीफा ही दे दिया। अब सवाल यह है कि क्या आरएलएम टूट की कगार पर है? अगर टूट होती है तो एनडीए में किसे फायदा और किसे नुकसान होगा, और बिहार की सत्ता में कौन बनेगा नया किंग मेकर? इन तमाम सवालों पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार। तो सबसे पहले तथ्यों पर नजर डालते हैं। 2025 विधानसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम ने एनडीए के साथ मिलकर 6 सीटों पर चुनाव लड़ा और 4 पर जीत हासिल की। इन 4 विधायकों में कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता कुशवाहा सासाराम से विधायक है, माधव आनंद मधुबनी से, रामेश्वर महतो बाजपट्टी और आलोक सिंह दिनारा से विधायक है। सरकार गठन के बाद आरएलएम को एक मंत्री पद मिला, लेकिन कुशवाहा ने इसे अपने बेटे दीपक प्रसाद को दे दिया, जो ना तो विधायक है और ना ही एमएलसी। यही फैसला पार्टी में बगावत की जड़ बन गया। इस फैसले से नाराजगी इतनी बढ़ी कि 24 दिसंबर को कुशवाहा के आवास पर आयोजित लिट्टी चोखा भोज में 3 विधायक माधवानंद, रामेश्वर महतो और आलोक सिंह शामिल नहीं होते हैं, जबकि ये तीनों पटना में ही थे और उसी दिन भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। इससे टूट की अटकलों को हवा मिल गई। अगले दिन 25 दिसंबर को पार्टी के व्यवसायिक प्रकोष्ठ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनंत कुमार गुप्ता सहित 8 पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने वालों ने साफ आरोप लगाया कि पार्टी अपने मूल सिद्धांतों से भटक चुकी है और परिवारवाद को बढ़ावा दे रही है। कुछ नेताओं ने जदयू में शामिल होने का भी ऐलान किया, और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, विधायक रामेश्वर महतो का पुराना एक पोस्ट है जिसमें उन्होंने लिखा है कि राजनीति में सफलता केवल भाषणों से नहीं, सच्ची नीयत और दृढ़ नीति से मिलती है। अब सवाल यह है कि विधायक इतने नाराज क्यों हैं? मुख्य कारण क्या परिवारवाद है? कुशवाहा खुद राज्यसभा सांसद हैं, पत्नी विधायक और बेटा मंत्री। पार्टी के कार्यकर्ता और विधायक महसूस कर रहे हैं कि मेहनत करने वालों को दरकिनार कर परिवार को तरजीह दी जा रही है। पहले भी नवंबर में 7 नेताओं ने इसी आरोप पर इस्तीफा दिया था। जीतन राम मांझी ने तंज कसते हुए कहा कि कुशवाहा जी परिपक्व नेता है, खुद राज्यसभा में है, पत्नी विधायक है, बेटा मंत्री है, सब कुछ पा लिया। इशारा उनका साफ तौर पर उपेंद्र कुशवाहा के परिवारवाद वाले नीतियों पर है। अब बात करते हैं पार्टी की टूट को लेकर। तो अगर पार्टी टूटती है तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि फायदा किसे होगा? आरएलएम कुशवाहा कोयरी समुदाय की मजबूत आवाज मानी जाती है। अगर 3 विधायक जदयू भाजपा में जाते हैं तो नीतीश कुमार की जदयू को सबसे ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि कुर्मी कुशवाहा यानी कि लव कुश गठजोड़ और मजबूत होगा। भाजपा को भी कोयरी वोटों का कुछ हिस्सा मिल सकता है, लेकिन मुख्य लाभ जदयू को होगा। दल बदल कानून के तहत छोटी पार्टी में 2/3 विधायक अलग होते हैं तो टूट संभव है, और यहाँ 4 में से 3 अलग हो रहे हैं तो यह आसान होगा। यानी कि यह बात पक्की है कि पार्टी टूट रही है। अब बात कर लेते हैं कि अगर टूट होती है तो कुशवाहा को किस तरह का नुकसान होगा। देखिए, कुशवाहा को नुकसान इस तरह से होगा कि पार्टी कमजोर हो जाएगी, राज्यसभा सीट और बेटे का मंत्री पद खतरे में आ जाएगा। फायदा के दृष्टिकोण से देखें तो जदयू मजबूत हो जाएगी, नीतीश किंग मेकर बने रहेंगे, भाजपा को अप्रत्यक्ष लाभ मिल सकता है और नीतीश कुमार किंग मेकर की भूमिका में और मजबूत स्थिति में आ जाएंगे। अब एक बड़ा सवाल यह भी है कि जो नेता कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाते थे खुद परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, तो क्या संदेश जा रहा है? कार्यकर्ताओं में निराशा है और ये मैसेज है कि मेहनत से ज्यादा रिश्ते मायने रखते हैं। यही वजह है कि विधायक और पदाधिकारी नाराज हैं। तो अब कुशवाहा क्या करेंगे? पार्टी बचाने की कोशिश या समझौता? बिहार की सत्ता में नीतीश कुमार की पकड़ और मजबूत हो सकती है, लेकिन छोटे दलों की यह बगावत एनडीए के लिए चेतावनी भी है। आगे क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल बिहार की सियासत में सर्दी के बावजूद गर्मी बरकरार है।
आप देख रहे थे BMW न्यूज बिहार का ये खास विश्लेषण। आपको अगर ये विश्लेषण अच्छी लगी हो तो कमेंट के माध्यम से अपनी बात हम तक जरूर रखें और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। तमसो मां ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।